नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। नारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वो जीवनदायिनी है, प्रेम की मूर्ति और रिश्ते संवारने वाली शक्ति है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना गया है। महिलाओं ने इतिहास में हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या खेल का मैदान। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। समाज में आज भी घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा में असमानता, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयां मौजूद हैं। अगर हम किसी समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता देना, ताकि वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर होती महिलाओं के बारे में। उन महिलाओं के बारे में जो खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर कर रही हैं। आज की हमारी मेहमान हैं रेखा पांडे जी, जो जिला भोपाल परियोजना प्रबंधक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में रेखा जी। धन्यवाद। और हमारी दूसरी मेहमान है रोशिता हिंडोलिया, जो बैंक सखी हैं। कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रेखा जी आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चला रही है? हाँ, नमस्कार मैडम। मेरा नाम रेखा पांडे है और मैं जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत भोपाल में कार्यरत हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का मिला जुला कार्यक्रम ये आजीविका मिशन कार्यक्रम है। इसमें भोपाल जिले में 53,260 महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं को स्व सहायता समूह में एक साथ एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण को पेश करने के लिए या इस उदाहरण तक आने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं, लेकिन महिलाओं को इस कार्यक्रम के दौरान समूह गठन करना, समूह बैंक में खाता खुलवाना, बैंक से लेन देन करना, कृषि संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण देना, पशु संबंधी जानकारी प्रशिक्षण देना, जेंडर जो आपने अभी कहा लैंगिक भेदभाव किस तरीके से दूर करना है, समाज में रहकर अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, छोटे छोटे कौशल उनको आगे बढ़ाना, छोटे छोटे उद्योग धंधों से उनको अपनी आजीविका में परिवर्तन करने के लिए यह कार्यक्रम भोपाल में 2017 से लागू हुआ है। और इस दौरान हमारे साथ जो स्व सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी हैं, उनमें से कम 160 हमारे साथ बैंक सखी हैं। कुछ महिलाएं हैं जो 100 के ऊपर महिलाएं हमारे पास कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, बैंक सखी हैं, टैक्स सखी हैं, IBCB सखी हैं और बहुत सारी इस तरीके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें इन महिलाओं को पहले राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में जब वो परिपक्व हो जाती हैं, उनका एक छोटा सा टेस्ट लेके उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। फिर ये जो हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां हैं, ये जो मास्टर ट्रेनर बन चुकी हैं, ये गाँव-गाँव जाके दीदियों को इस विषय में प्रशिक्षण देती हैं। प्रतिदिन कम से कम 110 दीदियाँ काम करती हैं, जो हमारे 16 CLF हैं और हर CLF में 5 से 6 दीदियाँ हैं, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको शासन की योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। एक समय ऐसा था कि महिलाएं बैंक में जाती थी तो बैंक का जो सिस्टम होता है या बैंक का जो ऑफिस का डेकोरेशन होता है, उसको देख के वो अंदर जाने में हिचकिचाती थी। और आज हमारे साथ कम से कम 84 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 50 लाख से लेके और 3-3 करोड़ तक एक बैंक सखी ने महिलाओं को लोन डिसबर्स कराया है, उनके डॉक्यूमेंटेशन कराए हैं, महिलाओं को ले जाके उनको समझाया है। इस तरीके से अभी इस साल का हमने 131% लक्ष्य प्राप्त किया है। इन सब में बैंक सखियों का बहुत सारा योगदान है और हमारी बैंक सखियों के द्वारा बैंक मैनेजर और जो स्व सहायता समूह उनके बीच एक ब्रिज का काम किया जाता है। बैंक में क्या प्रॉब्लम है वो दीदियों को बताया जाता है, दीदियों के साथ क्या दिक्कत है वो बैंक मैनेजर को बताया जाता है। और बैंक मैनेजर आज ये पोजीशन हो गई कि बैंक मैनेजर खुद गांव में जाके और दीदियों को एक स्व सहायता समूह को 10 लाख लोन तक दिया जा रहा है।
बिल्कुल, तो राज्य सरकार किस तरह से महिलाओं को सशक्त कर रही है, बहुत अच्छे से रेखा जी आपने समझाया, हमारे श्रोताओं को बताया। हमारे साथ दूसरी मेहमान है रोशिता जी। रोशिता जी, आप एक बैंक सखी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रोशिता हिंडोलिया है और मैं ग्राम पडरिया काची में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम सरस्वती आजीविका स्वसहायता समूह है और मैं समूह में जो है 3-4 साल पहले मैं जुड़ी थी इसमें। तो उससे पहले जब मैं जुड़ी थी तो मैं सिर्फ घर में एक गृहिणी थी, जी। जिससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी, मेरी कोई आजीविका नहीं थी। तो अब ऐसा है कि मेरा समूह में जुड़ने के बाद में अब मैं एक बैंक सखी का काम कर रही हूँ और उसके बाद में कृषि सखी का मैं काम कर रही हूँ, उसमें पशु सखी का मैंने काम किया है, टैक्स सखी का काम किया है। इस तरीके से मैम मेरी आजीविका जो है कि बड़ी है और समूह में जुड़ने के बाद में मैंने ये सारे काम किए हैं। बैंक में अभी तक मैंने 2 करोड़ के समथिंग मैंने लोन करवाए हैं, जिसमें कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज जैसे होता है। और उसमें बैंक में लोन करवाने के बाद में ऐसा भी है कि जो दीदियों को हम समूह में लोन दे रहे हैं, उन लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को जो समूह से पैसा मिल रहा है उससे आप लोग भी कुछ काम करो, अपना घर से निकलो, ताकि कि आप लोग भी अपनी आजीविका कुछ बढ़ाओ। तो आप लोग भी इस तरीके से काम कर सकती हैं। तो और समूह से जुड़ने के बाद में पहले तो ये है कि मैं इतना कुछ भी नहीं थी। समूह से जुड़ने के बाद में बहुत कुछ काम मैंने ऐसे किए हैं और दीदियों को भी हम बताते हैं कि आप लोग भी समूह में जुड़ो और अपनी कोई गतिविधि करो। बिल्कुल, बहुत जी। सही बात बैंक सखी हमारी रोशिता जी ने बताई कि पहले वो मात्र एक गृहिणी थी और कैसे वो आत्मनिर्भर हुई हैं, साथ ही आत्मनिर्भर हुए हैं। दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वो भी घर से बाहर निकले ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके मजबूत और हो। वो अच्छा जीवन जी सकें। रेखा जी, जिस तरह आपने बताया कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की महिलाओं को लेकर क्या भूमिका है? दीपा जी, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह गठन करने के बाद महिलाएं जो एक समूह में 12 से 15 महिलाएं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 रख सकते हैं। वो महिलाएं अपने परिवार के साथ मिलकर कार्य योजना बनाती हैं। अपने पति, अपने ससुर या अपने बच्चे जो भी होते, पूरे परिवार के साथ मिलकर कार्य योजना बनाती हैं, जिसमें उनकी कुशलता है। यदि वो उस काम को करना चाहती हैं तो वो भी करती हैं। जैसे आजीविका मिशन में आपको बता दें, कृषि संबंधी कार्य से भी वो अपनी आजीविका बढ़ा सकती हैं। अगर उनके पास पशु 2 हैं, 2-4 और लेके भी वो अपनी आजीविका बढ़ा सकती हैं। और रोजगार मेले लगते हैं जिनमें उनके बच्चों को कंपनियों में और उनके बेरोजगार बच्चों को आपसी समन्वय कराया जाता है। एक साल में एक विकास खंड में 4 रोजगार मेले लगाए जाते हैं। उनसे उनके बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी मिलती है। अगर किसी को गाड़ी वाहन लेना है, किराने की दुकान खोलना है, स्टेशनरी की दुकान खोलना है, कपड़े की दुकान खोलना है, जो भी वो उद्योग धंधे करना चाहती हैं, उससे संबंधित आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और उससे संबंधित उनको आर्थिक सपोर्ट बैंक के द्वारा करवाया जाता है। इस तरीके से महिलाएं आजीविका मिशन में अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए उस प्रकार की सुविधा उनको प्रदान की जाती है। तो पहले स्टाफ है और स्टाफ के साथ साथ हमारे साथ सीआरपी हैं। तो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं जिस भी कार्य में या क्षेत्र में अपनी आजीविका बढ़ाना चाहती हैं, वो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस परिवार में जो परिवार आजीविका मिशन से जुड़ चुका है दीपा जी, तो उनको एक गतिविधि नहीं, हम कम से कम 3 गतिविधि के लिए प्रमोट करते हैं कि अगर एग्रीकल्चर कर रही हैं, किसी समय बारिश ज़्यादा हुई, कम हुई, यदि उनको फसल में नुकसान हुआ, तो दूसरी गतिविधि अगर वो पशु की कर रही हैं, उससे उनको सपोर्ट मिल सकता है। इन दोनों के अलावा वो लघु उद्यमिता विकास, जैसे किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, कोई गाड़ी वाहन, कोई ऑटो है, अगर वो इसमें भी काम कर रही हैं, तो अगर उनको एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है तो वो पशुपालन से और अन्य तीसरी गतिविधि से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं और वो जोखिम में वो परिवार नहीं जा सकता है। इस तरीके कम से कम आजीविका मिशन की दीदियों को 2 से 3 गतिविधि प्रमोशन के लिए हम लोग काम करते हैं। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।